guys, welcome back to my another video lecture. आज की जो वीडियो लेक्चर वो है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं दूसरे मकसद के जो मेरा वाईटी शॉर्ट्स थे उसके ऊपर काम कर रहा था और मेरे मोबाइल की भी थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से मैंने नहीं बनाया। सो अभी मैं दोबारा बनाना शुरू कर रहा हूँ और ये सारी सीरीज़ अचानक एक मकसद के पूरे मैंने सीरीज़ बना रहा हूँ, तो वो आप मैं अपलोड कर दूँगा और उसको देखना मत भूलिएगा क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। चैप्टर 6 बाकी में जितने भी इंपॉर्टेंट गैस पेपर्स वगैरह हैं वो मैं आपको इसमें वो कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग शेयर करें इस चैनल को एंड जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें। और जो वक्त के तकरीबन क्या कहते हैं मतलब गेस्ट पेपर जिसको मैं शेयर करूँ जिस लेक्चर पे इस पर गेस्ट पेपर जिसको भी शेयर करूँ या कोई भी गेस्ट पेपर शेयर करना है तो उसके लिए मैं PDF नहीं रखूँगा। आप लोग इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ गेस्ट पेपर पूरा, और रियल गेस्ट पेपर जो कि लग भी सकता है पूरा लगेगा भी इंशाल्लाह ताला, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। और यूट्यूब पे भी इसको अपलोड करूँगा, इसे भी अपलोड करूँगा, तो उसको आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं करें ताकि फिर उसके बाद क्या कहते हैं सब्सक्राइबर आप और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए उनमें जिनको आप शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंड्स वगैरह सबको सब्सक्राइब भी करवाइए। खैर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड के बारे में बात करने अगर सो यहाँ पर हमारे पास छोटी सी चीज़ लिखी हुई है जिसको हमने पढ़ना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास ये एक सच एन एग्जाम्पल कि एक वाटर लिया हमने बीकर के अंदर और उसके अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट की शुगर्स ऐड कर दी, वो शुगर डिजॉल्व हो गई वाटर के अंदर एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर। इफ इफ द एडिंग ऑफ शुगर कंटिन्यू, दोबारा हम शुगर कंटिन्यू ऐड करते रहे, so it found a limit reached when the water cannot dissolve as more as sugar and settle down and no more solute can dissolve, जितने भी सॉल्यूट होगा डिजॉल्व नहीं होगा, सो द सॉल्यूशन सेट टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो कि डिजॉल्व नहीं होता है एक सॉल्यूट पर। मैंने आपको सॉल्यूट भी बताया था कि सॉल्यूट हम कहते हैं किस चीज़ में है। सॉल्यूट हमारे पास पीछे लिखा हुआ है कि सॉल्यूट जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलर अमाउंट में हो, तो हमारे पास जो भी मकसद के सॉल्यूशन है जो कि डिजॉल्व कर सकते हैं हम सॉल्यूट को पार्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजॉल्व नहीं हो सकता सॉल्यूट, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मकसद के जो कि डिसॉल्व नहीं होगा मोर सॉल्यूट के अंदर, उसके अंदर और कुछ ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, बस एक डिसॉल्व जैसे शुगर का इसने बता दिया हम एग्जांपल। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो कि लेसर अमाउंट में हो, मकसद के इसके ऊपर मैं अगर बात करूँ मेरे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकते ज़्यादा, मकसद के उसमें से 100 में से 50% डिसॉल्व हो गया बस, बाकी और कुछ डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है जो बहुत लेसर अमाउंट में सॉल्यूट रिक्वायर्ड होता है टू सैचुरेट अ पार्टिकल टेम्परेचर। मतलब कि ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर से कुछ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्यूशन जो कि विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रखता है वो रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट्स अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेट होता है वो कहते हैं हम अनसैचुरेटेड जो कि लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रखे। हमें सिंपल से इसके अंदर से चीज़ ये याद रखनी है कि जो कि डिजॉल्व होता है मोर सॉल्यूट के अंदर, ठीक है, विच कैन नॉट डिजॉल्व इन मोर सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व ज़्यादा सॉल्यूट्स में नहीं होते पार्टिकुलर टेम्परेचर में। सैचुरेट में क्या होता है कि जो कि पार्टिकुलर सैचुरेट में क्या होता है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मकसद की लेसर हो। सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर but it's the example of an unsaturated solution. If the solution has the ability to dissolve more solute to become a saturated solution, अगर सॉल्यूशन के अंदर एबिलिटी होगी ये चीज़ जो कि डिजॉल्व हो जाए मोर सॉल्यूट उसके अंदर, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सुपर सैचुरेटेड ना, अब ये दो चीज़ों का मिक्सचर है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। सुपर सैचुरेटेड का व्हेन वी हीट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्यूट, this solution contain greater amount of solute that is present in the saturated solution। ये जब हम हीट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो ये फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट शुगर और को डिसॉल्व करने के लिए इसके अंदर कैपेसिटी बन जाती है जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं। सॉल्यूशन जब ग्रेटर अमाउंट में सॉल्यूट को प्रेजेंट करता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बिकम अनकंसंट्रेटेड, मकसद का भरा हुआ बिल्कुल सैचुरेटेड सॉल्यूशन मकसद की सॉल्यूशन बन जाता है। और नौ सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रखे, ठीक है, प्रेजेंट करे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, और वो सॉल्यूशन जो कि कंसंट्रेटेड बन जाए, नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो व्हाट इज कंसंट्रेशन, व्हाट इज डाइल्यूशन, ये हमारे पास आगे इसका टॉपिक है, वो आपको मैं पढ़ाता हूँ। Thus, we can define a super saturated solution, a solution that can dissolve more solute that it contain a saturated solution after heating, जो कि कंटेन कर सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीटिंग के बाद, वो सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा, ठीक है। For better understanding of saturated, unsaturated, super saturated solution, a brief comparison of these differences is given in table.
टेबल के अंदर। देखो ये जो हमारे पास डिफरेंस है ना, ये तो पक्का है क्या आएगा, इसका मैं बता दूं कि ये आ सकता है, इसलिए इसकी तैयारी रखो, ठीक है, जितना हो सके इसकी तैयारी रखो, जितना हो सके इसकी तैयारी रखो। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, सॉल्यूशन नंबर 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट पर 100 किलोमीटर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर वॉल्यूम का यूनिट है। सो वो आपको जितने भी इन्होंने एग्जांपल दी है ये आप उसको याद रखो। सॉल्यूशन एज हैविंग अमाउंट ऑफ लेसर जो कि 20.9 से, और यहाँ पे इसमें कोई लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्ट का, ठीक है, और सॉल्यूशन यहाँ पे अमाउंट ऑफ 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट, बट इसके ऊपर सॉलिड ना हो, ठीक है। अच्छा जी, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, चलो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन बता देते हैं हम आपको, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भी इसी में से निकल जाएगा। वी ऑलरेडी नो दैट अबाउट टू बेसिक टर्म्स, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड बोथ आर डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट। डाइल्यूशन सॉल्यूशन कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, लाइक एडिंग मोर ऑफ ऑल वाटर, ठीक है, जो कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। सॉल्वेंट हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होता है, सॉल्यूट हमारे छोटा अमाउंट होता है, तो वो ऐसा सॉल्यूट जो कि स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, मतलब के डाइल्यूट हो सकता है। Whereas concentration solution contain a relatively large small amount of solute in a small amount of solvent. वाइस वर्सा है, मकसद की बिल्कुल ये इस साइड है, ये इस साइड है। डायल्यूशन स्मॉल से, इसको मैं सही से लिखता हूँ, डायल्यूशन स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहा है, और कंसंट्रेशन लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहा है, वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। Dilution of solution is a necessary process in the laboratory as stock solution. More concentrated are often purchased and stored in laboratories. When the desired concentration of solution is required, can be prepared by diluting a stock solution by given formula. इस formula से इन्होंने dilution of solution निकाल सकते हैं। In laboratory we can, हम जो हमारे पास लैब होती है हमारी, उसके अंदर हम dilute solution बना सकते हैं form a concentrated solution by using formulas से। concentrated solution किसके बराबर है भाई? dilute solution के मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। m1 जो है वो क्या है, मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, v1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये बात याद रखना, इसको कभी भी नहीं भूलना। m2 के उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओ कि ये मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इसमें कौन सा है, या डाइल्यूट वॉल्यूम कौन सा है। ये याद रखो कि m1 एक याद रखो उसमें से, m1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वॉल्यूम 1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, m2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, v2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। मोलैरिटी का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, पता है कि ये आगे अभी पढ़ा जाएगा ये, है ना। वैसे मैंने आपको शायद पढ़ाया है मोलैरिटी के बारे में चैप्टर 5 के अंदर, ठीक है। अब 6.1 के अंदर, हाउ टू प्रिपेयर 100 मिलीलीटर ऑफ 0.40 मोलैरिटी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 फ्रॉम a stock solution of 2.0 molarity MgSO4। सो m1 हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, m1 हमें दिया हुआ है 2.0, ठीक है, m2 हमें दिया हुआ है 0.40, v2 क्या है भाई, हमारे पास 100 मिलीमीटर, v1 मिलीलीटर। हमें कह रहे हैं हाउ डू यू प्रिपेयर, कितना हमें प्रिपेयर करना चाहिए 100 मिलीलीटर ऑफ इतने में स्टॉक सॉल्यूशन हमारे पास इतना है। हम इसके अंदर अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हम इसको समझाएंगे कि समझेंगे कैसे। देखो स्टॉक सॉल्यूशंस का हमारे पास सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन को समझोगे, m1 2.0, ठीक है, m2 0.40, MgSO4, v2 100 मिलीलीटर, v1, सो ये m1 v1 इसको हमने फॉर सॉल्व करा जो कि आपको आता है। ट्रांसफर ऑफ, तो ये एक छोटा सा इसका ना क्या है रिजल्ट। अब हाउ वुड वी प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.20 मोलैरिटी NaOH एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे कुछ है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। सो m1 हमारे पास क्या है 1.5, m2 क्या है 0.2, m1 जो स्टॉक सॉल्यूशन के बाद है वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। 1.5 हमारे कंसंट्रेशन कैसे कि 1.5 हमारे पास बड़ा नंबर है, कंसंट्रेटेड बड़ा नंबर है, डाइल्यूट छोटा नंबर होता है। m2 0.2 है एंड v2 क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब, सो v1 क्या होगा। अच्छा इसके अंदर एक बात याद रखना है, अगर जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, v1 निकाल रहे हो या v2 निकाल रहे हो, सो इसके अंदर सेंटीमीटर ऊपर जो क्यूब के मकसद के यूनिट लगी हुई है वही यूनिट आपको नीचे भी लगानी होगी, वरना ऐसा कोई आप उसमें भी आपकी कोई गलती ऐसी मानी नहीं जाएगी, मगर आपको लगाना लाजमी है अगर आप अपने नंबर बचाना चाहते हो, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, तो उसको नेक्स्ट उसमें हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स।